कर्नाटक के मिस्टर राव पिछले 46 सालों में कर्नाटक से बाहर किसी फैमिली हॉलिडे के लिए नहीं गए थे, लेकिन वो हमेशा से कश्मीर जाना चाहते थे। जब उनके बेटे अभिजीत के 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए तो वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ कश्मीर में पहलगांव गए, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी कैसे तबाह होने वाली है। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के 1:30 बजे वो लोग बैसारन वैली में घुड़सवारी कर रहे थे। वहाँ के लोकल वेंडर्स टूरिस्ट को अपनी चाय, मैगी, खाने पीने का सामान बेच रहे थे। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोग आर्मी के कपड़ों में हथियार लेकर चुपके से जंगल से निकले। बिना किसी वार्निंग के एक गोली चली। आवाज इतनी तेज थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब पहला टूरिस्ट नीचे गिरा और उसकी दर्द भरी चीख उठी तो सबको समझ आया ये कोई आर्मी ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि उन सब पर एक अटैक हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक। अगले कुछ ही मिनट्स में अफरा तफरी मच गई। सब लोग भागने लगे, छुपने लगे, लेकिन अटैकर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने अलग अलग टूरिस्ट ग्रुप्स को घेर लिया और वो उन टूरिस्ट से एक एक करके कलमा पढ़वाने लगे। नमाज आती है या नहीं ये पूछने लगे। एक एक करके वो अलग अलग टूरिस्ट को मारते गए और फिर उन्होंने मिस्टर राव के सर पर गन तानी और उनसे पूछा कि क्या वो हिंदू हैं या मुसलमान। उन्होंने जैसे ही हिंदू कहा, उन टेररिस्ट ने उन्हें भी गोली मार दी। मिसेस राव का दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वो उन टेररिस्ट से कहने लगी कि मुझे भी मार दो। तब उस टेररिस्ट ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम बाहर जाओ और मोदी जी को ये बताओ कि एक्चुअल में हम टेररिस्ट ने क्या किया है और कैसे किया है। टेररिस्ट चाहते थे कि बात बाहर आए और पूरे देश में एक डर का माहौल बन जाए। उन्होंने मिसेस राव को छोड़ा और आगे निकल गए। इसी बीच एक कश्मीर का लोकल आदमी सैयद आदिल हुसैन कुछ टूरिस्ट को उस समय हॉर्स राइडिंग करवा रहा था। तभी वहाँ टेररिस्ट आ गए। सैयद आदिल हुसैन को समझ आ गया था ये टेररिस्ट आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने टूरिस्ट से फौरन वहाँ से भागने को कहा और ये कहते ही आदिल भागने की जगह बिना अपनी जान की परवाह किए टेररिस्ट से लड़ने चला गया। उसके टूरिस्ट तो वहाँ से बच के भाग गए, लेकिन टेररिस्ट ने उसे मार दिया। उसने उन लोगों के लिए अपनी जान दे दी जिनसे वो अभी कुछ ही देर पहले मिला था। इस पूरे अटैक में 28 लोगों की जानें चली गईं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि ये लोग सिर्फ घूमने आए थे। इन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये अटैक इंडिया पर है, इंडिया की सेक्युलर आइडियोलॉजी पर है। ये नफरत का अटैक है और अगर आपको किसी से नफरत करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट होने चाहिए और कोई नहीं। क्योंकि हर रिलीजन में सैयद आदिल हुसैन जैसे लोग भी होते हैं जिनके लिए इंसानियत सबसे पहले आती है। उसने उन हिंदू टूरिस्ट को बचाने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट मत होइए। ये टेररिस्ट अटैक एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है जिससे इंडिया में कम्युनल टेंशंस बढ़ जाएं और हम आपस में लड़ते रहें। वीडियो उन सब लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवाई। हम दुआ करते हैं कि उन सब की आत्माओं को सुकून मिले। जय हिंद।